अब मुझे लग रहा है मोदी जी ये भारत में ही है या कहीं विदेश यात्रा पर गए हैं, क्योंकि अब राहुल गांधी मुझे नहीं लगता छोड़ेंगे। साथियों, कल अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन के फेयर एंड फ्री इस स्लोगन की बहुत बुरी तरीके से धज्जियां उड़ाई हैं। इलेक्शन कमीशन के दिए हुए डाटा को एनालाइज करके उन्होंने एक पैटर्न पकड़ा है जिस तरीके से वो फर्जीवाड़ा चल रहा था। आपको बता दूं कि राहुल गांधी जी ने कर्नाटका में इनके खुद के पोलिंग बूथ जो होते हैं वो एनालाइज किया था, तो उसमें इनकी सरकार बन रही थी, यानी इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में विजय हो रही थी। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट आते हैं तो ये बिल्कुल विपरीत था। इलेक्शन कमीशन से डाटा मांगा तो कई बार इन्हें डाटा ही नहीं दिया गया, इनकी चिट्ठियां, इनके लेटर को रिजेक्ट किया गया और उन्हें अस्वीकार किया गया। लेकिन अंत में उन्हें जब डाटा मिला तो आज के जमाने में सॉफ्ट कॉपी सबसे ज्यादा प्रचलित है और इन्हें जो डाटा मिला वो हार्ड कॉपी में था, यानी पेपर में। 7 फीट हाइट, तकरीबन 2.5 से 3 कुंटल उसका पेपरों का वेट था। वो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का था डाटा, यानी अगर पूरी लोकसभा में जितनी भी 545 सीटें हैं उनको एनालाइज करना हुआ तो उसके लिए सालों लग जाएंगे, जब तक दूसरा इलेक्शन आ जाएगा। और सॉफ्ट कॉपी को बार बार इलेक्शन कमीशन मना कर रहा है, इसलिए इन्होंने एक का ही पता करके जब एनालाइज किया तो उसमें उस जगह पर, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी पर ये 2,000 वोट से हारे और उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1,250 वोट फर्जी निकले। यानी किसी का एड्रेस सेम है, किसी का एक ही घर में कई सारे लोग हैं, किसी का जो है फोटो इतना छोटा लगाया है, किसी का मिसयूज किया है फॉर्म 6 का। यानी इस तरीके से एक पूरा पैटर्न बनाया गया पूरे फर्जीवाड़े के साथ। एक धब्बा है डेमोक्रेसी पे, यानी जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी कहां से आई। 1 लाख नए वोटर्स आ रहे हैं तो कहां से, यानी मैं भी वोट दे रहा हूं और एक आदमी भी वोट दे रहा है, मैं 1 वोट दे रहा हूं वो 10 वोट दे रहा है, तो मेरे वोट की तो कोई वैल्यू नहीं रही। देखते हैं आगे क्या होता है, किस प्रकार से राहुल गांधी इसे संसद में ले जाते हैं और किस प्रकार से इसे आगे ले जाया जाता है।